इसलिए कह रहा हूं कि ये बात थोड़ा समझना ज़रूरी है। जो एक जनरल लोगों का ये है कि भाई ये जो सोशल मीडिया आ गया है ये कितना गड़बड़ है, इसने क्या क्या किया। मैं भी प्रिंट मीडिया से था। ये 3 रुपए का अखबार है जनमोर्चा। मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, इसको छापने में कम से कम 15-16 रुपया लगता होगा, बिना जाने बोल रहा हूँ। हो सकता है ज़्यादा लगता हो, लेकिन 22 रुपया लगता है। 3 रुपए का पेपर बेचती है, तो उनका अखबार तो उसी हिसाब से छपेगा। अगर ये गलतफहमी किसी के दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिए कि हम बड़े क्रांतिकारी हैं और हम अखबार ऐसे छापेंगे। दीजिए ना 19 रुपया, कल के दिन 22 रुपए का पेपर खरीदना शुरू कर दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खरीदेंगे 22 रुपए का? 3 का तो खरीद नहीं पाते। हम कह रहे हैं 3 रुपए का अगर आप पेपर बेचेंगे तो जो 19 रुपया देगा अखबार में, सुबह में अखबार उसके हिसाब से छपेगा। इसको स्वीकार करना हो स्वीकार करिए, मत स्वीकार करना मत करिए। दूसरी बात, मैं यहाँ एक पेपर का संपादक था और मैं अपने पेपर का, उसको मैं डीएवी में कहता था कि मैं 80,000 मेरा सर्कुलेशन है, छापता था 8,000। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं अपने गिरेबान को तो कह सकता हूं ना। और मेरे यहाँ जो सबसे स्ट्रांग, जो सबसे ताकतवर आदमी था मेरे उसका संस्थान का, वो मेरा क्राइम रिपोर्टर था। उससे ज़्यादा ताकतवर कोई आदमी नहीं था, उससे ज़्यादा पैसे वाला कोई आदमी नहीं था। नहीं, अब आप इस झूठ को अगर आप नहीं मानना चाहिए, मत मानिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अब झूठ का क्या है, देखिए सच या तो सच है या झूठ है। मैं ट्रांसफर पोस्टिंग करा के बेईमानी कर लेता हूं, बाकी बेईमानी नहीं करता हूं। तो ये आपका हर एक का अपना अपना लेवल ऑफ कमिटमेंट है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दूसरे से ज़्यादा मेरी शर्ट ज़्यादा सफ़ेद है, लेकिन मैं वो ऐसे मामले में लिप्त था कि मुझे लगा कि अगर सरकार के अगेंस्ट बोलना है तो जिस दिन वो चाहेंगे 5 मिनट नहीं लगेगा उनको मेरे अखबार में आके बंदी नहीं करना, मुझे जेल भेजने में। क्योंकि हर साल मैं एक सीए का नकली सर्टिफिकेट देता हूं कि मेरे यहाँ 80,000 अखबार छपता है और मेरे पास एक ऐसी विधा है कि वो पूरा अखबार उसी समय बिक जाता है और अगले 2 घंटे के अंदर वो पैसा आ जाता है और फिर मैं अगले दिन का कागज़ खरीद लेता हूं। ये मैं कई साल से दे रहा था बेईमानी। उसको सिर्फ एक काम करना है अखबार वाले उस अफसर को, मेरे यहाँ के मेरे बिजली के मीटर का बिल ले लेना है कि 80,000 छप रहा है कि 8,000 छप रहा है। जेल हथकड़ी के साथ, इसमें कहीं कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर सरकार के अगेंस्ट करना, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि जब मैंने अपना अखबार बंद किया तो मुझे दैनिक जागरण से ज़्यादा विज्ञापन मिल रहा था। उसके कारण पे मैं किसी और दिन बात कर लेता। जो सोशल मीडिया की जैसी कॉपी पेस्ट की बात, कौन प्रिंट वाला इससे अछूता है और किसको कितनी दिक्कत है। मैं तो आज मुझे अजीब सा लग रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ सिटी मॉन्टेसरी का इनको विज्ञापन कैसे मिल गया। ये देता ही नहीं थे भाई। जगदीश गांधी जब तक जिंदा थे तब तक विज्ञापन नहीं देते थे। और उन जगदीश गांधी का मैं पेपर का मालिक कम एडिटर, पैसा मेरा। और अगर मैं कहूँ इसकी खबर छपेगी नहीं, अरे क्या मजाल है, नहीं छपेगी। वो छपेगी तो जरूर, क्योंकि मेरे स्टाफ के आधे से ज़्यादा लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। अब आपकी औकात है तो आप कहीं ना कहीं छपेगी। पहले पेज में नहीं छपेगी, 8वें छप जाएगी, वो कहीं ना कहीं लग जाएगी। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बातें जो सच है उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आ जाइए सरकार। देखिए दूसरा ये है कि बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। आज जब ट्रम्प कह रहा है कि अमेरिका इज अ बिजनेस मॉडल, अमेरिका को बिजनेस मॉडल के रूप में बेच रहा है, तो जो देखिए आज जो पत्रकारिता का काम कर रहे हैं वो, उनको छोटा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कस्बाई वो हैं, जो जिले के वो हैं, वही पेपर छाप रहे हैं, वही पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई भी बड़े पेपर का नाम लीजिए, कोई, सबके मालिक कौन है? या तो अग्रवाल साहब हैं, या जैन साहब हैं, या गुप्ता साहब हैं। आप किसी का ले लीजिए, आंख बंद करके आंख बंद करिए। और हिंदुस्तान के जो बड़े अखबार हैं, जैन साहब, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, यही सब लोग हैं, महेश्वरी जी, इत्यादि इत्यादि। अब आपको, क्योंकि पत्रकारिता तो जिले में और कस्बे में हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खराब पत्रकारिता की बात हो रही है कि वो खराब पत्रकार हैं। जो आप पढ़ना चाहेंगे वही हम आपको छापेंगे। क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं जब बड़ा हो रहा था
तो एक पत्रिका छपती थी मनोहर कहानियाँ, और मनोहर कहानियाँ घर में मेरे अगर चाचा आते थे गांव से, झोले में अगर मनोहर कहानियाँ दिख गई तो ये माना जाता था बड़े दुष्चरित्र हैं। मनोहर कहानियाँ पढ़ने वाला जो कम से कम हमारे उम्र के जो है उसको दुष्चरित्र माना जाता था, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका थी। आप झूठ बोल लीजिए कि नहीं, अरे आज पत्रकार नहीं रहेगा, अब कौन पढ़ता है मनोहर कहानियाँ। आज भी जो पोर्नोग्राफी है सोशल मीडिया पे, वो सबसे बेहतरीन उसका कागज़, उसका डिस्प्ले होता है, उसकी रीच होती है, वो सबसे अच्छी होती है। आपके पेटीएम आप लोग कहीं को यूज़ किए हों, पेटीएम अभी आप जब तक सोचते हैं पैसा दे ना दें, वो पैसा निकल चुका होता है। और बैंक में चले जाइए, नहीं अभी पासबुक अपडेट नहीं हो सकी, सर्वर डाउन है, उनके महीनों सर्वर डाउन होते हैं। पेटीएम आप अभी सोच रहे हैं कि दें ना दें, तब तक वो निकल गया पैसा, उनका सर्वर आज तक डाउन नहीं होता है। ब्लिंकिट का सर्वर आज तक डाउन नहीं होता है। तो ये दिक्कत हमारी है कि नहीं सर्वर डाउन रहता, हम लोग यहाँ टेक्निक नहीं है, हम बेईमान हैं और हम हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक प्राइवेट प्लेयर है जो इसमें आ गया है, अरे ये जो कम्युनिकेशन में, वो दूसरे को इस बात का पैसा देता है कि ठीक मत करना। जियो वाले पैसा बीएसएनएल और उनको इसलिए देते हैं खराब हो जाए तो पैसा ठीक मत करना, इस बात का पैसा देते हैं। ये जियो का बिजनेस मॉडल है। मैं देखिए एआई की भी बात की हुई कि नहीं वो बहुत गड़बड़ है। एक और चीज़ जान लीजिए, जो कहते हैं ना कि वो सब देता है और उसमें बड़ा खराब आता है, वो आपकी कुंडली है। झूठ मेरे भी कुछ दोस्त मेरे जो बड़े हैं और मेरे साथ के हैं, अरे यार मैं तो देखता ही नहीं, लड़कियों के नंगी फोटो आती है। आप चूंकि नंगी फोटो अकेले में देखते हैं इसलिए वो आपको भेजता है। ये आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं सबके सामने, यार मेरे यहाँ जरा देखो ये क्यों लगाने लगती है। अकेले में जो आप देखेंगे वही आएगा, वो कुंडली है आपकी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपना फ़ोन निकाल लें और एक चीज़ लिखें, कश्मीर यात्रा 7 दिन के लिए। आपका दूसरा आएगा, मेरा दूसरा आएगा, किसी का नाच गाना आएगा, किसी का बाबा जी के यहाँ जाके भजन करो ये आएगा। वो आपकी कुंडली के हिसाब से भेजेगा। तो ये निष्पक्ष है, ये रूथलेस है और ये आपको नंगा सच दिखाता है। तो इसको इसलिए ज़रा पचाना थोड़ा ये मुश्किल वाला माध्यम है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम सब लोग थे तो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था पत्रकारिता प्रिंट में। मैं एक इलेक्शन में बाहर गया था, ये 2014 के इलेक्शन की बात है, नाम भी ले रहा हूँ। हर्षवर्धन रस्तोगी साहब के एक सज्जन आए थे बीजेपी से, मैं बाहर था। जो मेरे जो ब्यूरो थे, पंडित जी थे, राघवेंद्र थे, तो वहाँ से हुआ कि साहब हम आए हैं और हम कुछ एक आपको सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जहाँ जहाँ रैली होगी आप लोग तो जान ही, भाई हम लोग टैक्सी वैक्सी कहाँ कर पाएँ, तो टैक्सी का और होटल का हम कुछ पैसा दे देना चाहते हैं। तो हमने, अच्छा मैं बाहर था, मैं 1-2 महीना चूँकि इलेक्शन में रहता था तो मैं लखनऊ में नहीं था, तो हमने कहा उनको दे दिए, हम उनसे मिल लीजिए। शायद वो 5 लाख रुपया देखे गए। हम लोग को 5 बड़ों को 10-15-20 लाख रुपए दिए होंगे, हम लोग छोटे पेपर से 5 लाख। अब अच्छा दूसरा ये था कि मोदी जी ने जो इस प्रिंट में रहा है, 2014 का बीजेपी का और 2012 का अखिलेश यादव का जितना बैकअप अच्छा मिला था, उतना अगर याद हो, अखिलेश यादव की फोटो वो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वो नहीं करता है कब कॉपी पेस्ट। अगर आपने पूरी ये आज की कार्रवाई अगर ये लिख के नहीं भेजेंगे तो ये नहीं छपेगी। ये लिख के जैसे भेज देंगे वैसे ही वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कोई अब सब नहीं छापता है। तो उन्होंने ऊपर हेडलाइन छापना शुरू किया। अब मोदी जी का अच्छा था भी, उनके जब हम लौट के आए यहाँ हमारा वो बंद, विज्ञापन आना बंद। अखिलेश यादव ने कहा ये तो कोई भाजपाई पेपर है, भाजपाई पेपर है। 10-15 अखिलेश यादव से मिलना भाई मुश्किल था, मुलायम सिंह जी से मिलना ज़्यादा आसान था। मैं उनके पास गया, मैं अपने पुराने सब पेपर लेके गया, मतलब कर्पूरी जी से लेके। हमने कहा ये आपने मेरा पेपर कर दिया है अखिलेश जी ने, और कह रहे हैं ये भाजपाई पेपर ही। अरे कहने आपने छापा है मेरे, हमने आपके लिए लाए हैं। खैर अगले 2-4-10 घंटे में वो रिस्टोर हो गया, लेकिन वो 15 दिन मेरा विज्ञापन बंद रहा था। और पेपर में अगर विज्ञापन बंद हो जाए तो आप घुटनों नहीं, आप रेंग के आपको जाना पड़ेगा उस सरकारी विज्ञापनदाता के सामने। और मैं नाम से ले रहा हूं जिनका नाम है ये नवनीत सहगल के सामने। मुझे कष्ट हुआ था
प्रभु चावला जी जो कितना बड़ा नाम है, हम लोग तो बड़े हो रहे थे, प्रभु चावला जब दोनों हाथ से आके उनके दोनों पैर छूते थे तो मुझे लगता था कि मैं जाके वहाँ इनका थूक के चाट रहा हूँ। इनका नाम नवनीत सहगल के, क्या दरबार लगाता था ये आदमी, और कौन नहीं जाता था उसके यहाँ, क्योंकि विज्ञापन लेना है तो नवनीत सहगल के सामने जाना होगा, जो कि बाकी अधिकारियों के मुकाबले वन ऑफ द बेटर वंस। जो अंधों में काना राजा आप उनको कहेंगे, बाकी तो मालूम नहीं क्या करेंगे, कर देंगे, बाकी के लिए तो आप क्या हैं। मैं 5 मिनट और ले लूँगा, नहीं इसलिए क्योंकि और लोगों को बोलना भी है। मैं जब सोशल मीडिया पे आता हूँ, अभी एक और चीज़ का ही मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को, देखिए ये है कि हम लोगों को एक बार ये कहा जाता है कि जो विदेशी आते हैं माल बेचना आते हैं। कुंभ भी बेचा गया कि नहीं बेचा गया? कुंभ तो विदेशी नहीं था। कुंभ में मेरे घर में, मैं इससे पहले कि 4 कुंभ स्नान किया हूँ, और मैं पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मतलब तिलक भी लगाता हूँ और रोज़ घंटी भी बजाता हूँ, लेकिन इस बार कुंभ में नहाने नहीं गया क्योंकि मन नहीं किया। वो कुंभ अब मेरी आस्था का बात नहीं रह गई। और इस कुंभ को एक अंग्रेजी का वो है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। सब बोला हम रह गए। मेरी पत्नी, अरे हम जा ही नहीं पाए। उसने आज तक उसका इतना मन नहीं लगता है, पूजा करती है भाई, लेकिन उसका मन, अरे हम ही नहीं जा पाए, सब लोग चले गए। अरे अच्छा, सब लोग फोटो लगा रहे हैं कुंभ में नहाने की। कोई महिला अपने नहाने की फोटो लगाती है भारतीय में, कहीं कहीं है, हर आदमी अपनी डुबकी लगा के फोटो लगा रहा है। अरे हम रह गए। हम गए थे बम्बई, वो अपनी बहन के साथ कुछ करके अपने भांजा वो कहीं करा के वो डुबकी लगाए। तो हमने कहा भैया डुबकी लगाए, मतलब हमने भी हाथ जोड़े, ठीक डुबकी लगा ली, क्योंकि ये मार्केटिंग नहीं तो कौन था ये, इसके सामने तो गूगल को कह लीजिए, किसको कह लीजिए, सब पीछे छूट गए थे। तो कुंभ अगर हमने तो उनको सिखा दिया कि मार्केटिंग क्या होती है, जितना हमने इस धर्म को बेचा उस हिसाब से। अब मैं 5 मिनट में सिर्फ बात कर लूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया थोड़ा ये है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है, और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो फ़ोन भी है, इस पर हम और आप ईमानदारी से बताइएगा, अगर पैसा ख़त्म हो जाता है उसमें, अरे वो जो नेट में या कहीं पे भी, ज़्यादातर लोग, हम सब लोग अपने नाती या अपने बेटे से कहते बेटा डाल दो, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो शायद एक मेंटल ब्लॉक है जिस वजह से हम नहीं कर पाते। हमारा लड़का जितने फास्ट करता है उससे ज़्यादा हमारा नाती फास्ट करता है, ही इज़ मच फास्टर देन दैट। तो वो शायद टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ये है। मैं भी एक पोर्टल चलाता हूँ, और मैं ये देखिए, मैंने जब पत्रकारिता की तो उसमें ये था, और मैं बहुत बाद का पत्रकार हूँ, आप लोगों से जूनियर हूँ अगर पत्रकारिता की बात करेंगे। जितने लोग बैठे होंगे उसमें सबसे जूनियर मैं ही होऊंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक था, विज्ञापन कौन सा छपेगा, वो विज्ञापन छप सकता है जो मैं अपनी लड़की के साथ बैठ के जो विज्ञापन देख पाऊँ वो छाप दो, बाकी विज्ञापन नहीं छपेगा। महिलाओं के अंतर्वस्त्र और शराब के विज्ञापन मैंने नहीं छापे। ये बंगाली एक बड़ा भारी आता है, पेपर के लिए मुश्किल होता है उसको मना करना। बंगाली बाबा क्या क्या करते हैं, वशीकरण, और वो एक साथ वो 60 दिन का आपको पैकेज देते हैं कि 1 लाख रुपया ले लीजिए, 60 दिन का छाप दीजिए। नहीं छापा। इसमें भी आप मेरा चैनल है, मेरे पास मैंने करीब 11-12 हज़ार मेरे अपलोड हो चुके हैं। मैं ये चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, एक भी देख लीजिए, अगर अपनी लड़की के साथ बैठ के नहीं देख पाए तो मैं उस दिन चैनल बंद कर दूँ। दिक्कत क्या है कि जो बेस्ट ऑफ चैनल्स हैं उनका आप उठा के देख लीजिए, और उनका एक आज घर पे जाके कर लीजिएगा। जो देश के सबसे ज़्यादा चलने वाले चैनल हैं, जिन पत्रकारों को आप मानते हैं सबसे मूर्धन्य हैं, वो उसमें जाइएगा, यूट्यूब में वीडियो में जाइएगा और पॉपुलर पे क्लिक करिएगा, आपको घिन आ जाएगी उस पत्रकारिता से। आई एम यूजिंग अ वर्ड, घिन आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने वो चलाने के लिए 2-2, 3-3 मिनट के कहीं किसी का गाना, किसी का नाचना, सांप से महिला की शादी, ये सब किया हुआ है। ये पॉलिटिकल, और मैं पॉलिटिकल चैनल्स की बात कर रहा हूँ, गूगल करके देख लीजिएगा। बात यह है कि आप, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मेरा चैनल देख लीजिए, मेरे पास अगर 12,000 वीडियो है तो 12,000 में कहीं तो गलती हो सकती है।
गलती हो सकता है मैंने किसी को, रामदत्त त्रिपाठी जी को रामदत्त दीक्षित कह दिया हो, ये गलती हो सकती है बिल्कुल। इनका नहीं, इनको किसी, ये गलतियां हो सकती हैं, ये क्योंकि आप अगर एक डायनेमिक चैनल है तो इस तरह की वो हो सकती हैं जो बाद में माफ़ी मांग ली जाती है। लेकिन मैंने कोई ऐसा काम किया हो कि मैं किसी वहाँ डांस, एक जो सबसे ज़्यादा चलने वाले चैनल हैं उनको कुछ 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा है, एक पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, 2.5 मिनट का है, ढूंढिएगा। तो ये पत्रकारिता नहीं है।